खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि साल 2023 में आज से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत गुप्त नवरात्रि का अपने आप में बहुत ही बड़ा और विशेष अद्भुत महत्व होता है और इसी के साथ गुप्त नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर धन वृद्धि खास महासंयोग भी बन रहा है, जिसके कारण इस शुभ और महायोग के अंतर्गत गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे विशेष उपाय है जिनको अगर कर लेता है तो साक्षात माता जगदम्बा माता लक्ष्मी जी का रूप धारण करके आपके घर में प्रवेश करती है और आपके घर को धन संपत्ति वैभव और ऐश्वर्य से भर देती है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, क्या क्या ऐसे उपाय है। केवल मात्र छोटा सा भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, उनको भी अगर आप कर लोगे ना तो मित्रों जीवन भर तक कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, कभी कर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है ना, इस दिन से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ शुरू हो जाता है। इस साल गुप्त आषाढ़ नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से हो रही है और इसका समापन 28 जून को होगा। आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ अत्यंत शुभ योग में हो रहा है, यानी कि मित्रों आज गुप्त नवरात्रि वाले दिन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृद्धि योग में माता की अगर आराधना की जाती है, पूजा की जाती है या कुछ भी उपाय किए जाते हैं ना, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है और चाहे कितनी ही बड़ी और कितनी ही गुप्त मनोकामना भी क्यों ना हो दोस्तों, वो पूर्ण हो ही जाती है। चलिए जान लेते हैं आज गुप्त नवरात्रि पर माता आदि शक्ति की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि और महत्व के बारे में, और उसके बाद उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। तो इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक महासंकल्प लिया गया है कि इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत और गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। माता आदि शक्ति के इन पवित्र दिनों में तो कोई भी गौ माता कम से कम भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो तो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को नवरात्रि के इस शुभ और महा अवसर पर भरपेट भोजन दिला सकता है, हरा चारा दिला सकता है। चलिए मित्रों आपको बता दें, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है ना, इसकी शुरुआत तो 18 जून को सुबह 10:06 से ही हो गई थी, लेकिन समापन 19 जून को सुबह 11:25 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गुप्त नवरात्रि का जो शुभारंभ है ना, वो 19 जून 2023 सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और इस दिन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि 19 जून को रात्रि 1 बजे शुरू होगा और इसका समापन 20 जून को रात्रि 1:15 पर हो जाएगा। बात करते हैं गुप्त
गुप्त नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैसे तो मित्रों पूरा दिन भर ही ये वृद्धि योग बनने के कारण गुप्त नवरात्रि का अति उत्तम मुहूर्त बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बता दें घट स्थापना का सुबह सुबह का जो शुभ मुहूर्त है ना, वो सुबह 5:23 से लेकर 7:27 तक है। 19 जून 2023 के दिन है ये 2 घंटे 4 मिनट का। और वहीं घट स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 19 जून को सुबह 11:55 से दोपहर को 12:50 तक रहेगा। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में कि आखिर इस गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। शुभ मुहूर्त तो अपने जान लिया है, पूजा विधि भी जानेंगे। आपको बता दें गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसी गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी महापर्व पर साधना करके रावण का पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई भी साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा के पावन स्वरूप की साधना करता है ना, तो उस व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनको शत्रु, गृह बाधा और तमाम दुख उनसे दूर हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि पर माता आदि शक्ति की पूजा की विधि के बारे में। आपको बता दें गुप्त नवरात्रि के दौरान साधना और विद्या दोनों को ही पूजा का विशेष रूप से माध्यम माना गया है। नवरात्रि में तंत्र साधना भी की जाती है और गोपनीय तरीके से सबसे छुपाकर पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 9 दिन के लिए कलश स्थापना की जाती है और इस दौरान दोनों समय मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। सुबह शाम आरती करना भी शुभ माना जाता है। माता दुर्गा को 9 दिनों तक सुबह शाम दोनों समय लौंग और बतासे का भोग लगा सकते हैं। पूजा में माता दुर्गा को लाल फूल अवश्य अर्पित करें और साथ ही ध्यान रखें कि इस दौरान आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं। पूरे 9 दिन तक अपना खान पान सात्विक रखें और अगर आप सही में पूजा कर रहे हैं माता दुर्गा के आदि शक्ति रूप की, तो 9 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है और ना ही मांस, मछली या इस तरह की किसी भी तामसिक वस्तुओं का सेवन करें। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ ऐसे आसान से उपायों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। और कुंडली रिपोर्ट फीस आने के बाद ही बनाई जाती है, फ्री में कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे आसान से उपायों के बारे में। चलिए सबसे पहले उपाय की बात करें तो वो आते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उपाय। मित्रों, अगर आप भी गरीबी से दुखी हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी वास करें, यानी कि धन से संबंधित कोई भी परेशानी है वो खत्म हो जाए, आप मालामाल बने, आप करोड़पति बने, सारी सुख सुविधाएं आपके पास मौजूद हो, तो यह केवल और केवल धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना ही संभव है। तो मित्रों, गुप्त नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए माता दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करें। अगर कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो घर में कमल के फूल वाली कोई भी तस्वीर आप लगा सकते हैं और प्रतिदिन 9 दिन तक माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान विष्णु जी की भी आरती करें। और सबसे अंतिम दिन 9 कन्याओं को, जो कुंवारी कन्या है जिनकी उम्र 9 साल से कम है, उनको भोजन कराकर उनकी भी विधिवत पूजा करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, तो साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करने लगेगी और आपको कभी भी धन की परेशानी या धन की कमी नहीं होगी।
चलिए अगला उपाय जानते हैं शत्रु या कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों कोई भी मुकदमा, शत्रु या कर्ज की समस्या से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन आदि शक्ति माता को गूगल की सुगंध वाला धूप जलाएं। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ना, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 बार नवरात्रि के 9 दिनों में लगातार उच्चारण करें। मित्रों अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो आपकी समस्या दूर होगी। और सभी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं, ज्योत जलाएं। और साथ ही ओम धूम दुर्गाय नमः दीपक जलाते समय इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो साक्षात आदि शक्ति माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान होगी और आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। चलिए अगर आपके अंदर नौकरी की समस्या है, नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो गुप्त नवरात्रि के अंदर किसी भी प्रकार की करियर या नौकरी से जुड़ी समस्या से समाधान पाने के लिए 9 दिन तक आदि शक्ति माता देवी दुर्गा को बतासे रखकर लौंग अर्पित करें। जो लौंग होता है ना, सब्जी में या चाय वगैरह में डालते हैं, लगातार 9 दिन तक आपको एक लौंग और एक बतासा देवी शक्ति माँ दुर्गा को अर्पित करना है। और मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता है, मनुष्यो मत्स्य प्रसादने भविष्यति ना संशय है। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। अगर आप यह उपाय कर लोगे ना तो मित्रों आपके जीवन में जो भी करियर या जो भी नौकरी से संबंधित कोई भी दिक्कत है ना तो वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों अगला उपाय जानते हैं सुख और समृद्धि पाने का उपाय। मित्रों गुप्त नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का खरीदें। यानी कि 19 जून से लेकर 28 जून के बीच किसी भी दिन आपको एक तो सोने का सिक्का या चांदी, दोनों में से किसी भी एक धातु का सिक्का खरीदना है और उसकी पूजा करनी है। ऐसा करने में समृद्धि बढ़ती है। और वहीं मंदिर में लाल रंग का झंडा आप दान करें, जिससे आपकी ख्याति और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। चलिए अगला और अंतिम उपाय जानते हैं जल्द विवाह का उपाय। अगर कोई भी लड़का या लड़की जिनके विवाह में दिक्कत हो रही है या कहीं पर भी कोई भी रिश्ता होता है और बार बार आपका रिश्ता टूट जाता है, तो एक आसान सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर विवाह में रुकावट आ रही है तो माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और उनको रात्रि में लाल फूल की माला अर्पित करें। और यह उपाय आप प्रतिदिन 9 दिन तक करें। घी का दीपक जलाकर माता दुर्गा को लाल फूलों वाली माला अर्पित करनी है। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो साक्षात आदि शक्ति माता आपके ऊपर प्रसन्न होगी और अगली नवरात्रि से पहले गारंटी के साथ आपका विवाह होने का योग बनेगा। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी मित्रों।